आज हम आपको ग्रामर में एडजेक्टिव और इसके प्रकार पढ़ाने जा रहे हैं और हम ये वादा करते हैं कि अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आप वाक्य को देखते ही तुरंत पहचान लेंगे कि दिए हुए वाक्य में कौन शब्द एडजेक्टिव है और अगर एडजेक्टिव है तो वो किस प्रकार का एडजेक्टिव है जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे काम आने वाले हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव और इसके प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या चीज़ है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, देखते हैं। एडजेक्टिव विशेषण। एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन आर प्रोनाउन। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, आर मीन्स हैं, दोज मीन्स वे, वर्ड्स मीन्स शब्द, व्हिच मीन्स जो, क्वालिफाइज विशेषता बतलाते हैं, ए नाउन एक संज्ञा, आर मीन्स या प्रोनाउन सर्वनाम की, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे शब्द आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिया है ब्लैक काला, टाल लंबा, ओल्ड बूढ़ा, ब्यूटीफुल सुंदर, ईटीसी इत्यादि। इसकी हिंदी परिभाषा दी हुई है, विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे आपके एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं। अब संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वो सर्वनाम होते हैं। तो इस प्रकार से जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाए वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। जैसे काला है, लंबा है, बूढ़ा है, सुंदर है इत्यादि। वाक्य दिया है राम इज़ अ गुड बॉय। राम मीन्स राम, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छा, बॉय मीन्स लड़का। राम एक अच्छा लड़का है। तो राम कैसा लड़का है, अच्छा है, गुड है। तो गुड शब्द आपका एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। इसी प्रकार से ये जो गुड शब्द है वो राम यानी संज्ञा की विशेषता बतला। राम किसी व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये व्यक्ति का नाम है तो ये राम की विशेषता बतला रहा है कि राम कैसा है, गुड है, अच्छा है। तो गुड शब्द आपका एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। दूसरा वाक्य देखते हैं, आई ईट सम राइस। आई मीन्स मैं, ईट EAT, ईट मीन्स खाता हूँ, सम मीन्स कुछ, राइस मीन्स चावल। मैं कुछ चावल खाता हूँ। तो मैं कितना चावल खाता हूँ, कुछ, सम। तो सम शब्द जो है ये मैं यानी मेरी विशेषता बतला रहा है कि मैं क्या खाता हूँ, मैं चावल खाता हूँ, कितना, कुछ, सम। तो सम शब्द आपका हो गया एडजेक्टिव। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है, इट इज़ अ स्वीट मैंगो। इट मीन्स यह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, स्वीट मीन्स मीठा, मैंगो मीन्स आम। यह एक मीठा आम है। तो ये कैसा आम है, स्वीट है, मीठा है। तो स्वीट शब्द आपका एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। तो अगला वाक्य देखते हैं, दे आर पुअर। दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, पुअर मीन्स गरीब। वे गरीब हैं। तो वे कैसे हैं, पुअर हैं, गरीब हैं। तो पुअर शब्द आपका एडजेक्टिव हो गया। तो इस प्रकार से जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बुलाते हैं, उसके गुण दोषों की तुलना करते हैं, बताते हैं, तो वे शब्द आपके एडजेक्टिव हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव के प्रकार। अब एडजेक्टिव देखते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं। तो एडजेक्टिव 7 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स मीन्स प्रकार, ऑफ एडजेक्टिव विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार देखते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, छठा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और सातवां है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से विशेषण यानी एडजेक्टिव जो हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। तो आइए इनको विस्तार से देखते हैं। बहुत ही कम समय में इनको विस्तार से जल्दी से देख लेते हैं और तुरंत हम इसको देखने के बाद तुरंत हम जान जाएंगे, पहचान लेंगे, पहचानना जान जाएंगे कौन सा शब्द जो है एडजेक्टिव है और किस प्रकार का एडजेक्टिव है। चूँकि ये 7 प्रकार के होते हैं ना, तो 7 प्रकार में हम जान जाएंगे किस प्रकार का एडजेक्टिव है। तो इसमें पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स द गुड, यानी ये एडजेक्टिव्स किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण तथा दोष का बोध कराते हैं।
यानी उनके गुण और अवगुण जो होते हैं उनका जो बोध कराते हैं वो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, यानी उसके गुण को जो प्रदर्शित करते हैं, उसके अवगुण को जो प्रदर्शित करते हैं वे आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। तो वाक्य है सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज मीन्स है अमीस एक, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, गर्ल मीन्स लड़की। सीता एक सुंदर लड़की है। तो सीता कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल, सुंदर। तो सीता की विशेषता बतला रहा है, इसके गुण को बोध करा रहा है कि सीता कैसी लड़की है। सीता एक ब्यूटीफुल गर्ल है, यानी सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल शब्द आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। इसी प्रकार से देखते हैं ही हैज़ अ गुड पेन। ही मीन्स उसके, हैज मीन्स पास है, अमी से एक, गुड मीन्स अच्छा, पेन मीन्स कलम। उसके पास एक अच्छा कलम है। तो उसके पास कैसा कलम है? अच्छा है, गुड है। तो गुड शब्द आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। इसके गुड की तुलना कर रहा है, गुड़ का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से तीसरा नंबर देखते हैं राम इज़ अ नाटी बॉय। राम मिस, राम इज मिस है, अमिस एक, नाटी मिस शरारती, बॉय मिस लड़का। राम एक शरारती लड़का है। तो राम कैसा लड़का है? शरारती है, नाटी है। तो नाटी शब्द आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। इसी प्रकार से देखते हैं अगला सोहन इज़ एन ओल्ड मैन। सोहन इज मीन्स है, एन मीन्स एक, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, मैन मीन्स आदमी। सोहन एक बूढ़ा आदमी है। तो सोहन कैसा आदमी है? बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा, ओल्ड। तो ओल्ड शब्द आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसमें हम संज्ञा में क्वेश्चन करते हैं कैसा कैसी लगा के। जो नाउन होता है उस नाउन में हम कैसा या कैसी लगा के क्वेश्चन करेंगे, तो जो उत्तर में आएगा वो आपका आंसर जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। जैसे दिया है राम इज़ अ नाटी बॉय। राम कैसा लड़का है? तो कैसा लगा कि हमने क्वेश्चन किया तो उत्तर में आया शरारती, नाटी। तो नाटी शब्द आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। उसी प्रकार से सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता कैसी लड़की है? तो ब्यूटीफुल गर्ल है, सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल शब्द आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। यानी इसको पहचानने के लिए हम कैसा कैसी लगा करके क्वेश्चन करते हैं संज्ञा में, और जो आंसर आता है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाता है। अब एडजेक्टिव का हम दूसरा प्रकार देखते हैं। तो दूसरा प्रकार क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा। तो ये एडजेक्टिव्स किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, यानी इसकी जो है मात्रा का जो प्रदर्शन करते हैं वो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। जैसे दिया है आई हैव एनफ मनी। आई मीन्स मेरे, हैव मीन्स पास है, एनफ मीन्स पर्याप्त, मनी मीन्स धन। मेरे पास पर्याप्त धन है। मेरे पास कितना धन है? एनफ है, पर्याप्त है। तो ये इसकी मात्रा का बोध कराते हैं। तो एनफ शब्द आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। इसी प्रकार से आई वांट सम फूड। आई मीन्स मैं, वांट मीन्स चाहता हूँ, सम फूड कुछ भोजन। मैं कुछ भोजन चाहता हूँ। तो मैं कितना भोजन चाहता हूँ? कुछ भोजन। तो कुछ शब्द आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसी प्रकार से देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन दी कप। देयर मीन्स कुछ नहीं होगा, इज मीन्स है अ लिटिल एक थोड़ा, मिल्क मीन्स दूध, इन दी कप प्याले में। प्याले में थोड़ा दूध है। तो कितना दूध है? लिटिल है, थोड़ा है। तो ये मात्रा का बोध करा रहा है। तो लिटिल शब्द आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? संज्ञा से पहले हम कितना कितनी लगाने से ज्ञात होता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी हम संज्ञा से पहले कितना कितनी लगा करके क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर आएगा वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। अब तीसरा नंबर देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर मीन्स होता है गिनती, संख्या। तो ये एडजेक्टिव्स व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराते हैं, यानी ये जो है इनकी संख्या का बोध कराते हैं, वो आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। देखते हैं जैसे देयर आर 7 बॉयज इन दी क्लास। देयर में कुछ नहीं होगा, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। आर्मीस हैं 7 बॉयज, 7 लड़के, इन दी क्लास कक्षा में, कक्षा में 7 लड़के हैं। तो कितने लड़के हैं? 7 हैं, 7 हैं। तो ये संख्या बता रही है, गिनती बता रही है। तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। इसी प्रकार से देखते हैं ही हैज़ टॉट मी मैनी
थिंग्स, ही मीन्स उसने, हैज़ टाट मीन्स सिखाया, मी मीन्स मुझे, मैनी थिंग्स बहुत सी वस्तुएं, उसने मुझे बहुत सी वस्तुएं सिखाई हैं, बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। तो कितनी चीज़ें सिखाई हैं? मैनी, बहुत सी। तो ये मैनी शब्द आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ये भी संख्या का बोध करा रहा है। तो एडजेक्टिव के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के प्रकार आपके 2 होते हैं। पहला हो गया डिफिनिट नंबर एडजेक्टिव, दूसरा हो गया इनडिफिनिट नंबर एडजेक्टिव। डिफिनिट नंबर वे होते हैं जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 7 है, 8 है, 10 है, 100 है, 5 है, 4 है, यानी किसी निश्चित संख्या का जो बोध कराएं वो आपके डिफिनिट नंबर एडजेक्टिव होते हैं। जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो आपके इनडिफिनिट नंबर एडजेक्टिव होते हैं, जैसे मैनी है, सम है, एनफ है, इस प्रकार से लिटिल है। तो ये आपके जो हैं, ये आपके अनिश्चित संख्यावाचक एडजेक्टिव्स होते हैं। अगला देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चौथा नंबर आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग होते हैं, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है संकेतवाचक, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, यानी जो संकेतवाचक विशेषण है, किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं जो शब्द, वो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे दिया है दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक, ये पुस्तक, इज मीन्स है, माइन मीन्स मेरी, ये पुस्तक मेरी है। तो पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है यह पुस्तक, दिस शब्द, यानी पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। तो दिस शब्द आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ये संकेतवाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार से दैट बॉय इज़ वेरी गुड, वो लड़का बहुत अच्छा है, तो उस लड़के की ओर दैट शब्द इशारा कर रहा है, तो दैट शब्द आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार से दिया है दोज पेन्स आर योर्स, दोज पेन्स, वे कलम, आर मीन्स योर्स मीन्स तुम्हारे, वे कलम तुम्हारे हैं। तो कलम की ओर इशारा किया जा रहा है कि दोज, वे, तो दोज शब्द आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। इसी प्रकार से दीज गर्ल्स आर क्लेवर, ये लड़कियां चालाक हैं, तो लड़कियों को की ओर इशारा हो किया जा रहा है कि दीज गर्ल्स, ये लड़कियां, तो दीज शब्द आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। यानी दिस, दैट, दीज, दोज, ये शब्द जो हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब 5वां नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट होता है विभागवाचक, यानी जिसको बांट दिया जाए, तो वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे दिया है ये एडजेक्टिव्स वस्तुओं या व्यक्तियों को अलग अलग होने का बोध कराते हैं, यानी एक एक करके अलग अलग व्यक्तियों को बोध कराते हैं, यानी विभाजित कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं, वे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे दिया ईच बॉय विल गेट अ पेन, ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, यानी एक एक लड़का, प्रत्येक लड़का, सभी लड़के को बताया जा रहा है कि प्रत्येक लड़का विल गेट मीन्स प्राप्त करेगा, ए पेन, एक कलम, यानी प्रत्येक लड़के को एक पेन मिलेगा, एक कलम मिलेगा। तो यहाँ पर ईच शब्द आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। इसी प्रकार से एवरी गर्ल्स, प्रत्येक लड़कियाँ, नो मीन्स जानती हैं, डांसिंग, नाचना, यहाँ पर एस लगा हुआ है, कट गया है। तो एवरी गर्ल्स, प्रत्येक लड़कियां, नो जानती हैं, डांसिंग, नाचना, प्रत्येक लड़कियां डांस करना जानती हैं। तो प्रत्येक लड़की, हर एक लड़की के लिए कहा जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है। तो एवरी शब्द आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। तो इस प्रकार से आपका 5वां नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछते हैं, यानी प्रश्नवाचक विशेषण। इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, यानी इनका प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए होता है। जैसे होज हाउस इज दिस, होज हाउस किसका घर, इज मीन्स है, दिस मीन्स यह किसका घर है। तो होज शब्द जो है ये प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो होज शब्द आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसी प्रकार से व्हिच पेंसिल, कौन सी पेंसिल, इज मीन्स है, योर्स मीन्स तुम्हारी, तुम्हारी पेंसिल कौन सी है। तो व्हिच जो है ये प्रश्न पूछ रही है कि तुम्हारी पेंसिल कौन सी है, तो व्हिच शब्द आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार से 7वां नंबर देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर यानी व्यक्तिवाचक, विशेष, व्यक्ति विशेष। जैसे दिया है जो एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन से बनते हैं वे प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक विशेषण जो
व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे दीज आर इंग्लिश पीपल, दीज मीन्स ये, आर मीन्स हैं इंग्लिश पीपल अंग्रेज लोग। तो यहाँ पर इंग्लिश जो है इंग्लैंड के लिए प्रयोग किया गया है, इंग्लैंड के लिए। तो इंग्लिश शब्द आपका प्रॉपर यानी इंग्लैंड जो है आपका प्रॉपर यानी व्यक्तिवाचक विशेषण है, तो इंग्लिश शब्द आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार से इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान, इंडियन आर्मी भारतीय सेना ने डिफीट में हराया पाकिस्तान को, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराया। तो यहाँ पर इंडियन जो है वो इंडिया के लिए प्रयोग किया जा रहा है यानी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आपका इंडिया शब्द जो है प्रॉपर एडजेक्टिव है यानी इंडियन जो है वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार से जैपनीज़ बॉय केम टू इंडिया, जैपनीज़ बॉय मीन्स जापान के लड़के, केम इज टू इंडिया भारत, जापान के लड़के यानी जैपनीज़। तो जैपनीज़ जो है वो आपका जापान के लिए प्रयोग किया गया है। तो जापान जो है आपका एक व्यक्ति विशेष है, इसलिए जैपनीज़ शब्द आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो इस प्रकार से आपके एडजेक्टिव 7 प्रकार के होते हैं। तो सातों प्रकार को आपने ध्यानपूर्वक देखा है। अब हम आशा करते हैं कि अगर दिया हुआ वाक्य कोई भी वाक्य दिया होगा तो उसमें आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव 7 होते हैं, उनको एक बार पुनः देख लेंगे, पढ़ लेंगे। नंबर 1 पर है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नंबर 2 पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से आपके विशेषण 7 प्रकार के। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये गुण दोष का बोध कराता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये मात्रा का बोध कराता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये संख्या का बोध कराता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये संकेतवाचक विशेषण है, ये संकेत यानी दिस दैट दिस दोज की ओर इशारा जो करता है वो शब्द आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक यानी ईच एवरी ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब छठा नंबर इंट्रोगेटिव यानी जो प्रश्न पूछते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और प्रॉपर जो व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। तो इस प्रकार से आपके 7 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं।